जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरिवंश। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे श्री जी के चैनल पर। हमने जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बनाई होगी तो मैंने ना कहीं आचमन का जिक्र हुआ है। तो आप सबके बहुत सारे प्रश्न आते हैं जैसे कि आचमन क्या होता है, आचमन कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, आचमन करने से क्या होता है ना, और आचमन कितनी बार करना चाहिए, किस किस क्रिया के बाद में करना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर आज हम देने की कोशिश करेंगे। जो मैंने रसिक जनों से सीखा है, जो मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है, गुरुजनों से सीखा है, मैं उसी के अनुसार आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। मैं ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ये भी मैंने पहले पूछ लिया, कंफर्म कर लिया, उसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ। मैं कोई प्रकांड पंडित नहीं हूँ जिसको सब कुछ पता हो। तो कृपया अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो कोई त्रुटि हो जाती है, कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा कि आपके जो भी सजेशंस आप दे सकते हैं। प्रेम से आप सबका स्वागत है, आप जो भी बताना चाहें सिखा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आचमन होता क्या है। देखिए, आप कभी भी पूजा वगैरह होते हैं ना तो आपके अंजलि में जल दे करके आपको पान करने को बोला जाता है, आपके शरीर की शुद्धि और मानसिक शुद्धि के लिए कहा जाता है। तो उसे हम आचमन कहते हैं। हमारे शास्त्रों की दृष्टि से आचमन शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र प्रक्रिया मानी गई है। ये ना केवल शुद्धि का साधन है बल्कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। क्योंकि आप सब लोग हेल्थ हेल्थ चिल्लाते हैं ना, तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसको करने के। अब सबसे पहले जानते हैं कि आचमन करने के कारण क्या है, क्यों करना चाहिए हम आचमन। देखिए, आचमन से सबसे पहला रीजन बताते हैं कि आचमन से आपके शरीर की और आपकी मानसिक दोनों की शुद्धि होती है। ठीक है, आपके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, आप कहीं से बाहर से आए हैं या घर में ही हैं, कभी आपने कोई चीज छू ली, कभी आपने कोई चीज छू ली। अब आपको नहीं पता है कि अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कहूँ कि आप जो है कभी कभी क्या करते हैं कि खाना खाते खाते भी कोई चीज छू लेते हैं तो वो चीज झूठी हो जाती है ना। और अगर हम हेल्थ की दृष्टि से कहें तो बहुत सारे जर्म्स हमारे घर में आसपास रहते हैं, हमारे सामान पे रहते हैं और हमको पता नहीं होता है। तो क्या होता है कि हम कोई भी क्रिया करने जाते हैं उससे पहले अगर हम आचमन कर लेते हैं मतलब हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है, हमारा मानसिक स्थिति भी शुद्ध हो जाती है और हम जर्म से भी बचे रहते हैं। दूसरा रीजन, भगवान का स्मरण हो जाता है। जब भी आप आचमन करते हैं तो आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, है ना। तो भगवान का नाम भी हो जाता है। तीसरा रीजन, कोई भी धार्मिक क्रिया का प्रारंभ होने से पहले हमें आचमन कर लेना चाहिए। मतलब जब भी हम कोई व्रत नियम कोई भी लेना चाहते हैं, तो कोई भी पूजा कर रहे हैं तो फिर हमें आचमन कर लेना चाहिए। उसके प्रारंभ में करने से ही हमारी शुद्धि हो जाती है। चौथा कारण, त्रिदोष शमन। आपके शरीर में अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो फिर पित्त, वात और कफ होता है ना। जब आप जल लेते हैं तो वो सारी चीजें संतुलन में आ जाती हैं। इसलिए आचमन आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। अब बात करें कि कब कब आचमन करना चाहिए। सबसे पहले, जब भी आप कोई पूजा, यज्ञ, हवन या व्रत कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत ही आचमन से होनी चाहिए। आपने पंडितों को भी देखा होगा, वो भी यही काम करवाते हैं। तो आप घर पर डेली पूजा करने भी जाए ना तो अपने जो है हाथों को, अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को, दोनों को शुद्ध करते तो हैं ही है। आपने स्नान कर लिया तो वही वही शुद्धि नहीं हो गई। आप कोई चीज छू भी लेते हैं तो वो भी अशुद्धि का माना जाता है। अपने भगवान को जो है पूजा वूजा करने जा रहे हैं तो फिर आचमन कर लेना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले आप सुन लीजिए कब कब कर लेना चाहिए। दूसरा, भोजन करने से पूर्व और पश्चात। जब भी आप प्रसाद पाने बैठ रहे हैं तो उससे पूर्व आप आचमन कर लीजिए और प्रसाद पाने के बाद में भी आचमन कर लीजिए। तीसरा, मंदिरों में प्रवेश करने से पहले। जब भी आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, अपने घर में ही मंदिर में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, उससे पहले आचमन कर लेना चाहिए। चौथा, किसी भी धार्मिक क्रिया से पहले, यानी कि कोई व्रत ले रहे हैं, कोई नियम ले रहे हैं, कोई दान करने जा रहे हैं तो उससे पहले भी हमें आचमन कर लेना चाहिए। पांचवा, जब भी हमारे शरीर की जैसे छींक आ गई है ना, या फिर हम कोई दीर्घ शंका के लिए गए, लघु शंका के लिए गए, तो उसके बाद में आचमन करना आवश्यक हो जाता है। छींक आ गई तो क्या होता है कि आपने छींका, आपके हाथ में भी बहुत सारे, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, बहुत सारे जम्स आ गए। और ये जो मुख का जो आपका एरिया है, इसमें भी बहुत सारे जम्स लगे। आपने आचमन किया तो आपके हाथ भी धुल गए और आपका मुख भी साफ हो गया। ठीक है, तो छींक, जब भी छींका तो फिर आचमन कर लिया। या फिर आप दीर्घ शंका के लिए अपने बाथरूम में गए, लघु शंका के लिए बाथरूम में गए, तो
आपको आचमन करना अभी अनिवार्य है। जब हम जब हम जो है दीर्घ शंका के लिए जाते हैं तो हमें स्नान भी करना पड़ता है वहां पे, है ना। जो हमने वस्त्र पहने हुए हैं उनको उनको हटा करके हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने होते हैं, स्नान करना पड़ता है और अपने को आचमन भी करना होता है। और जब हम लघु शंका के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको, जब हम टॉयलेट के लिए जा रहे हो भले ही बाथरूम में, बहुत सारे जम्स होते हैं बाथरूम में भी, है ना। जब हमने अगर हमने मूत्र विसर्जन किया है, मैं प्रॉपर हिंदी भाषा में बोलूँ, तो उसके बाद में आपको आचमन भी करना है, आपको अपने पैर भी धुलने हैं, हाथ वाथ धुल लीजिए अच्छे से, फिर आप स्वच्छ होकर के बाहर आइए। उसमें मूत्र विसर्जन के टाइम पे यानी कि लघु शंका के समय पे आपको जो है स्नान की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दीर्घ शंका, यदि आप फ्रेश होने के लिए गए हो तो फिर आपको जो है स्नान करना पड़ेगा आचमन के साथ साथ। अब बात करें कि कितनी कितनी बार आचमन करना चाहिए। तो देखिए, अपनी अपनी संप्रदाय के हिसाब से सब लोग अलग अलग बताते हैं, अलग अलग प्रक्रिया, क्योंकि उनके जो गुरुजन है उन्होंने जैसा किया था उन्होंने वैसा ही उनको अपने धरोहर के रूप में दिया है, वही नियमों का पालन वो सब करते आ रहे हैं। हमें जो अपने गुरुदेव ने सिखाया है, हमारे केली कुंज के जो गुरुदेव महाराज हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया, हमें क्या बताया गया है कि कोई भी क्रिया हो उससे पहले सामान्य रूप से सबको ये बोला जाता है सामान्य रूप से कि 3 बार आचमन करना चाहिए, यानी कि 3 बार कुल्ला करना चाहिए पानी से, भगवान का नाम लेते हुए ही कोई भी प्रक्रिया हो। आप मंदिर में जा रहे हो, आपने प्रसाद पाना हो, या फिर आप जो है लघु शंका के लिए गए, दीर्घ शंका के लिए गए, तो इन सब में हमें जो मिनिमम बताया गया है वो 3 बार, सामान्य रूप से 3 बार ही बताया जाता है आचमन करना। ठीक है, 3 बार अपने को जल लेकर के कुल्ला करना है, 3 बार भगवान का नाम लेकर के, जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय हो वही आप जैसे लेंगे। जैसे हम कहते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमने लिया फिर हमने कुल्ला कर दिया, फिर हमने लिया राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर हमने कुल्ला कर दिया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर कुल्ला कर दिया। इस तरह से हम आचमन करते हैं। हम प्रसाद पाने से पहले, प्रसाद पाने के बाद में, या फिर दीर्घ शंका के बाद, लघु शंका के बाद, इन सब के बाद में 3-3 बार आचमन हम करते हैं। लेकिन मैंने अभी जो मलुक पीठ जो हमारे जो वृंदावन में है, आश्रम है, उनके जो आचार्य श्री हैं, मैं उनका नाम आप सब वैसे जानते होंगे, श्री राजेंद्र दास बाबा जी, उनके उनके वचन सुने तो उन्होंने बताया था कि भोजन के बाद 16 बार, लघु शंका के बाद 4 बार, देह शंका के बाद 8 बार, और दातुन के बाद भी उनका नियम है कि 12 बार खुला करना चाहिए, है ना। तो ऐसे अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरह के नियम होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जो उनके यहाँ धरोहर चली जा रही, जो उनके गुरुदेव महाराज ने किया था, वो लोग उसका फॉलो करते आ रहे हैं। तो आप अपने अनुसार, अपने अपनी संप्रदाय के अनुसार जाकर के पूछ सकते हैं कितनी बार आपको आचमन करना चाहिए। और अगर आप किसी संप्रदाय से नहीं है, है ना, आपने दीक्षा नहीं ले रखी, किसी संप्रदाय से नहीं है, तो आप ये याद रखिए सामान्य रूप से कम 3 बार आचमन करना हमें जरूरी है। किसी भी धार्मिक क्रिया को करने से पहले 3 बार आचमन, अपने को प्रसाद पाना है, भोजन पाना है, उससे पहले 3 बार आचमन, प्रसाद पाने के बाद में भी 3 बार आचमन। और कोई भी जैसे दीर्घ शंका गए, लघु शंका गए, तो उसके लिए भी 3 बार आचमन, छींक आई तो भी 3 बार आचमन। और मैंने आपको बताया जब भी दीर्घ शंका के लिए जाए तो स्नान करना अनिवार्य है, स्वच्छ वस्त्र पहनना भी अनिवार्य है, उसको किए बिना कोई भी कार्य करना अशुद्धि ही है। आशा है ये आपके लिए सहायक होगा। यदि कुछ त्रुटि हो जाए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अपने सजेशंस कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी और सीखूंगी आप सबकी सीख से। अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सीखने लायक लगी हो, तो कृपया इसको और तक शेयर कर दीजिए। हमारे जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। हमारे जो चैनल का बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप सबका सपोर्ट हम तक बना रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश।